आप लोग नहीं थे तो सर थे और आप थे, उनको हमने बताया था, तो मैं दोबारा से ही वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है, इसमें एनालिसिस वगैरह करने की क्यों ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट्स है इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन वो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती, उनमें कुछ खास तरह के कंपाउंड्स की वजह से। वैसे तो प्लांट में हज़ारों कंपाउंड होते हैं, भाई दवा है पैरासीटामॉल तो उसमें केवल पैरासीटामॉल है, लेकिन प्लांट तो नेचर ने बनाया है तो उसमें हज़ारों कंपाउंड है। तो उसमें रिसर्च करके पता लगाया गया कुछ खास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जैसे एंडोग्राफुलाइट, एंडोग्राफिस पनिकुलाटा, जिसका हम एक प्लांट लिया है आपको समझाने के लिए। उसमें काल्मेक बोलते हैं हिंदी में, और ये बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होता है काल्मेक का, सुना होगा आपने। काल्मेक तो हाँ ऐतिहासिक हाँ, ये है। तो इसमें क्या है, हिपैटो लीवर के लिए भी काम आता है, इन्फ्लामेटरी भी, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, एंटीपायरेटिक भी होता है। मलेरियन में भी। हाँ, मलेरिया में भी, एंटी कैंसर में भी, एंटी बैक्टीरियल, बहुत प्रॉपर्टी है। तो अभी इसमें क्या 4 कंपाउंड हम मार्क करके चले, एंडोग्राफोलाइट, नियो एंडोग्राफोलाइट, 14 DDA, 14 डाईडिऑक्सी, 11-12 एंडोग्राफ, पूरा नाम मैं आपको बता देती हूँ, डाईडिहाइड्रो, ये है 14 डिऑक्सी, 11-12 डाईडिहाइड्रो एंडोग्राफोलाइट, और चौथा एंडोग्रापेनिन। ये 4 कंपाउंड है। तो प्लांट, वो प्लांट जितना अच्छा माना जाएगा जिसमें इनकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा हो। एक ही प्लांट जो है, अगर आपने 10 पौधे लिए, चाहे एक ही जगह लगे, हो सकता है वो डिफ़र करेंगे इनकी परसेंटेज के हिसाब से। हो सकता है हमारे पास, हमने जो देखा है, एंडोग्राफोलाइट 0.2% ऐसे पौधे भी मिलेंगे जिनमें 0.2% एंडोग्राफोलाइट है, ऐसे पौधे भी मिलेंगे जिनमें 5-6% भी एंडोग्राफोलाइट। तो जब आप अपना पौधा किसी दवा कंपनी या आयुर्वेदिक कंपनी या किसी बड़े बिजनेसमैन को बेचने जाएंगे, तो वहाँ पे जिसमें ये कंटेंट ज़्यादा होंगे आपको उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा, या कोई रिसर्चर होगा तो उसके लिए ये काम का होगा, क्योंकि इसमें एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ये जो पौधा, जो दवा इस पौधे से बनेगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, जो दवा दूसरे पौधे से बनेगी जिसमें कम होगा दोनों में ही सेम प्लांट होगा, प्रिपरेशन सेम, लेकिन वो कम इफेक्टिव होगी। तो ये सब चीज़ें। दूसरा ये भी तो आपने पौधा कब तोड़ा, किस सीज़न में तोड़ा, कितने, बहुत सारे पौधे तो ऐसे होते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग सनलाइट और ये सब में भी वो होता है, खासकर मेरे ख्याल से एरोमेटिक खुशबू वाले पौधों में ज़्यादा होता है। तो हमने ये एनालिसिस करी थी, आपके हमने कंपाउंड्स को रन किया, इन कंपाउंड्स को हमने रन किया। ये 4 जो है हमारे, ये हमको पता है, हमने 4 का मिक्सचर लगाया। इन मार्कर्स को हमने मार्केट से ख़रीदा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सिग्मा है, मर्क है, क्रोमाडेक्स है, ये सब सप्लाई करती हैं। इनको हमने ख़रीदा, इनका इंडिविजुअल इसको लिया, 1 mg लिया, 1 ml मिथेनॉल में मेकअप किया, तो इसका कंसनट्रेशन क्या हो गया 1 mg/ml। इसको लिया 1 mg, बिल्कुल एक्यूरेट बैलेंस अप टू द 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, उससे वेट किया 1 mg। अगर 0.9 mg किया है तो 0.9 ml मिथेनॉल डाला, तो भी वो 1 mg/ml। इस तरह चारों को बना लिया, तो यानी चारों की इंडिविजुअल कंसंट्रेशन होगी 1 mg/ml। लेकिन अगर चारों को हम बराबर मिला के एक उसमें कर लिया हमने, तो 0.25 एक मिला लिया, 0.25 एक मिला लिया, 0.25 एक मिला लिया, 0.25 एक, तो 1 ml हो गया। तो उस 1 ml में इसकी कंसंट्रेशन होगी 0.25 mg/ml, 0.25 mg/ml, 0.25 mg/ml। इनको हमने सेलेक्ट करके देखा। अब किसी को, ये तो हो गया स्टैंडर्ड। तो ये देखिए, ये जब हमने रन चलाया 0 से लेके 35 मिनट तक का, तो 35 मिनट तक का हमने जब रन चलाया तो ये देखा कि ये वाला जो पहला कंपाउंड है, यहाँ कुछ वैल्यू टाइम लिखा है, ये आपको दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पर देखेंगे 18.189 मिनट पे ये कॉलम से निकल के डिटेक्टर में पहुँचा, रन टाइम स्टार्ट हो गई। फिर दूसरे के बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही एंडोग्राफोलाइट का 18.189, न्यू एंडोग्राफोलाइट का 20.9, DDA का 23.4 और एंडोग्रापेनिन का 26.5 मिनट। ये रिटेंशन टाइम्स कहलाते हैं, ठीक है। इनमें ये निकल गए। अब ये हमारे लिए एज अ मार्कर का मतलब ये रेफरेंस हो गया कि सैंपल में जो पीक इतने मिनट पे आएगी वो एंडोग्राफोलाइट की होगी, वो इसकी। लेकिन केवल टाइम से हम नहीं जज करेंगे। हर कंपाउंड का एक, जैसे हमारे हाथ की फिंगरप्रिंट होती है, ऐसे हमारे हर कंपाउंड का एक UV स्पेक्ट्रा होता है।
यूवी स्पेक्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये कंपाउंड अल्ट्रा वायलेट रीजन में, क्योंकि इनमें क्रोमोफोरिक ग्रुप्स है तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में क्या है स्पेक्ट्रा देते हैं। तो ये हमको यूवी स्पेक्ट्रा भी मैच करना चाहिए। तो एंडोग्राफोलाइट का ये देखिए 18.18 पे ऐसे करके ये आता है 22 to 24.8 पे यूवी है, तो प्लस माइनस 2 नैनोमीटर चल जाता है। वेवलेंथ नैनोमीटर में नापी जाती है। मालूम है आपको ये न्यू एंडोग्राफोलाइट है, ये 15 to 50.8 है। इसका मास एंडोग्राफेनिन क्या है 26.5 पे। तो इस तरह क्या है, ये आपके चारों कंपाउंड्स हैं। तो हमें क्या देखना है कि यूवी भी मैच करे प्लस टाइम रिटेंशन टाइम तो वो मैच करे। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये मैंने पेस्ट करके रखा है सबका। और इसी तरह अब सैंपल में कैसे देखा जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपने सैंपल लिया, आपने पहला सैंपल चलाया, जैसे बताया था ये पीडीए डिटेक्टर है, तो 190 से 400 में पूरा रिकॉर्ड कर दिया। हमने देखा कि 227 जो इनका किसी भी कंपाउंड का यूवी किस में देखते हैं, जो उसका मैक्सिमा जो है इसका 224 के आसपास है। तो एक हमें ऐसा मैक्सिमा देखना है जिसमें चारों कंपाउंड अच्छी हाइट में दिखाई दे। 227 ले लिया आप, 230 ले लीजिए, 223 ले लीजिए, फिक्स होना चाहिए और वो आपको याद रखना होगा लिखना। ये सब लिटरेचर में जब आप मेथड देखेंगे तो ये अवेलेबल है। तो आपने इसको क्लिक किया, वेवलेंथ डाला, ये कहलाता है कंटूर प्लॉट। देखिए लिस्ट आ गया, ये आपका सैंपल नंबर 1 है। तो अब हमें 18.4 पे देखना है, ठीक है। ये सर्च करना पड़ेगा इसमें, हम थोड़ा जूम करके ये 18.4 मैच कर रहा है सर। ये यूवी देखिए मैच कर रहा है। ये सैंपल स्टैंडर्ड का भी इतना ही है, टाइम भी 18.18 बिल्कुल मैच कर रहा है। किसी की मशीन में इतना मैच नहीं करता, लोगों का 18.3 आ जाएगा, 18, 19 काफ़ी वेरी करता है। हमारी मशीन बहुत एग्जैक्ट देती है। अभी हम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दिखाएंगे। देखिए कुछ नहीं डेविएट कर रहा, ठीक है। ये हो गया, ये आ गया, ओके। सेकंड इसी तरह, क्योंकि मुझे पहले से आइडिया है तो मैं सिर्फ उसी पीक पे जा रही हूँ। आपको ये थोड़ा सा मिक्सचर आता है तो हमको यहाँ से लेना, तो हमको हर पिक को चेक करना पड़ेगा नहीं? हाँ, अननोन निकाल ही नहीं सकते एचपीएलसी से जब तक आपके पास स्टैंडर्ड नहीं हुआ। क्योंकि इसका सबसे बड़ा ये है कि जब तक, क्योंकि हम यूवी और रिटेंशन टाइम कैसे देखेंगे, इसलिए आपको स्टैंडर्ड होना जरूरी है। ठीक। आप जीसी में तो कोवार्ट इंडेक्स की मदद से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड का मान लीजिए पता है हमको। हाँ, इधर अभी हमारे जो सैंपल चल रहा है कहीं सारी पीक है, इसमें हमको सर्च करने के लिए वही रिटेंशन टाइम ढूंढना होगा। हाँ वही मैं सर्च करना पड़ेगा। हाँ, उसी जैसे 18 मिनट आसपास में बजना तो पड़ेगा। 18 के बिल्कुल उसमें देखिएगा, यूवी मैच करना चाहिए और वो भी। अच्छा ना है तो उसमें हाँ। बेस लाइन में है। हाँ, ठीक है। बहुत छोटा है तो जूम करना ठीक पड़ता है, हो सकता है कभी कभी। अब ये देखिए ये कितना छोटा है, मीन्स जितनी ज़्यादा एरिया पीक होगी उतना ज़्यादा एरिया होगा, इसका मतलब वो कंपाउंड उतना ज़्यादा है। जितना कम होगा उसका मतलब वो कंपाउंड उतना कम है। तो ये लिखा आता है पीक एरिया, पीक के अंदर का एरिया, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। ये इनका रिटेंशन टाइम से हमने सबका मैच किया, 23 ये आ रहा है, ये आ रहा है, इस तरह निकल गया। ये सारे पता लग गए हमको। इसको हम ये होता है। अब ये जैसे जो हमारा फॉर्मूला है वो आपका होमवर्क है। फॉर्मूला मालूम है, कल सब परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे। ये हमने आपका एक रिपोर्ट बनाई है, मैं आपको बताती हूँ। एक्सेल में है? नहीं, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये आपके सारे कंपाउंड्स हैं, सैंपल 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि कलर्ड है तो दिख रहा है। ये ब्लू वाला क्या है, सैंपल 5 है, ये सैंपल 1 है, सॉरी 4, 3, 2, 1, दिस इज स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसी के बाद ये डीडीए पहले आ गया क्या? अच्छा, सबका 5-5 का बैच दे दिया सबके लिए, सब लोग। ये डीडीए का है, हाँ। ओके। ये रिटेंशन टाइम है सबका, और ये एरिया देखिए रिटेंशन टाइम का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, कितना कम आ रहा है। ये मतलब हमारा सिस्टम कितना एक्यूरेट है। हाँ, सैंपल 1 का
ये आपका एरिया है। सैम्पल 2 का ये एरिया है, सैम्पल 3 का ये है, ये रिडेम्पशन टाइम है और ये स्टैंडर्ड का है। ठीक है, आपको सब पे जी। कंसिडर, और हमने आपको ये दिखाया कि स्टैंडर्ड डेविएशन इतना कम आ रहा, हमारा सिस्टम कितना एग्जैक्ट। हाइट नहीं लेना है, एरिया लेना है। इसी तरह एंडोग्रापेनिन, ये रिटेंशन टाइम है, ये इसका भी देखिए स्टैंडर्ड एरिया 009, बिल्कुल एग्जैक्ट सिस्टम। 0.006, 0.007, इट्स ऑलमोस्ट नेगलिजिबल, हाँ इतना आता नहीं है। ये सबका ये नियोएंडोग्राफिन हर सैंपल का 5 चुका लो। फिर इसके बाद ये हमने आपको ये भी दिया है एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, उसका क्या यूवी होता है, ये आपका पूरा दिया है। ये आपको अपने रिकॉर्ड के लिए ये आप रख सकें। अभी प्रिंट आउट निकालना आपका होमवर्क है। आप लोग जाइएगा, फॉर्मूला जो आपको दिया है, हाँ परसेंटेज निकालना है, और ये आपके पास कोड लिखा होगा कौन सा क्या है, तो आपका लाके हॉस्टल में तो जो लोग रहेंगे वो वहीं पे कंपेयर कर लेंगे, और बाकी कल अच्छा आके उस कोड नंबर का जहाँ लिखा ना उसके पास एरिया ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन देन ये इन mg पर है। हाँ एमजी तो पर एमजी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सैंपल मीन्स रॉ मटेरियल 200 इंटू 100, ओके, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई एक सैंपल लिया, रिपोर्ट बंद कर दीजिए। नहीं, इसको मिनिमाइज के लिए आ जाए। ठीक है, मान लीजिए हमने ये निकाला है DDA, ये एंडोग्राफिन मेन जो है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की है, एंडोग्राफिन। एरियल ना हाँ, तो एरिया ऑफ सैंपल बोलिए। 51 पहले वाला सब हाँ 51 29 सब लोग समझ लीजिए। अगर आप 2903 0 512 लिखा मैडम, हाँ 9032 ये हो डिवाइडेड गया बाई स्टैंडर्ड का एरिया, देखिए सब हाँ जो स्टैंडर्ड आई है नीचे 4730 4730 0536 4730 और कंसंट्रेशन कितना हो गया 1 mg पर ml के चारों मिलाए, और फाइनल वॉल्यूम 1 ml है, हो गया 0.25, सैंपल वॉज 100। हमारा 100 mg था। कैलकुलेट करिए, ये कट जाएगा। कैलकुलेट है 512 कितना बोलो 512 90 হ্যাঁ বলছি তো 90 32 512 का जो 90 32 512 कोई 32 भाजी पे थैंक यू। 47 30